देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। एक नजर बिहार की बड़ी खबरों पर। चुनाव तैयारियों के बीच सबसे ज्यादा नजर आरक्षण रोस्टर पर टिकी है। इसी रोस्टर से तय होगी राजनीति की किस्मत की संभावना। मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदन से लेकर जिला परिषद सदन तक कई पदों पर आरक्षण चक्र में बदलाव होने जा रहा है, जिससे पंचायती पर पूरा चुनाव समीकरण बदला जा सकता है। चुनावी जानकारों का मानना है कि रोस्टर के लागू होने से पंचायत स्तर पर राजनीति से बड़ा बदलाव देखने की संभावना है। संभावित उम्मीदवार अब अंतिम आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं। इसी आधार पर तय होगा कि कौन चुनावी मैदान में उतरेगा और किसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। बिहार के कटिहार जिले में NH 31 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। जानकारी के मुताबिक कार से टक्कर के बाद यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 35 लोग घायल हो गए, जिनमें 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है, जबकि हाईवे पर यातायात व्यवस्था को सामान्य कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दुर्घटना के कारणों की जांच में जुट गई। 21 जून को पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और खुले अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावी रणनीति और पार्टी के भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व को औपचारिक मंजूरी भी दी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में निशांत कुमार को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हाल के महीनों में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है, जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की और बिहार विधान परिषद तक पहुंचे हैं। ऐसे में पार्टी की इस बड़ी बैठक में उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिली, अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बिहार के कैमूर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां हथियारों के बल पर बदमाशों ने सीएसपी के केंद्र में घुसकर जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने केंद्र में तोड़फोड़ करते हुए लाखों की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोप है कि अपराधियों ने कर्मचारियों को धमकाया और पूरे केंद्र पर जमकर तोड़फोड़ की। घटना के दौरान कंप्यूटर, फर्नीचर और अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। जल्द ही अपराधियों पर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पटना में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि नीट और सीबीएसई परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। उन्होंने दावा किया कि कई छात्र संगठन कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी द्वारा नीट मुद्दे पर चलाए गए आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजेश राम ने आगे कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है और आगे भी छात्रों के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखेगी। देखिए, जिस तरह से नीट पेपर लीक में और सीबीएसई पेपर लीक में बिहार में विभिन्न सर्विस से प्रतियोगी एग्जामिनेशन में जो लगातार क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, उसमें धीरे धीरे छात्र छात्राओं और युवाओं में इसका आक्रोश है। और आज उसी के परिणाम है कि कई विद्यार्थी संगठन के लोग, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। और इसलिए वो ज्वाइन किए। जब वो ज्वाइन कर रहे थे तो मैंने पूछा, सवाल किया कि आप पार्टी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से नीट को लेकर के पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन में हम भी एक भागीदारी बनना है, क्योंकि हम भी रोजगार स्टूडेंट हैं,
बेरोजगार स्टूडेंट हैं। तो इसलिए हमारी दायित्व बनती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार इस मुद्दे को लेकर चल रही है। इस मुद्दे को हम आपके साथ मिलकर के राहुल गांधी जी के उन कार्यक्रमों को हम लेकर के चले। अभी एक बात मैंने 11 तारीख के पिछले मीटिंग में गया था दिल्ली में, और दिल्ली में स्पष्ट रूप से ये निर्णय हुआ कि देश में हम नीट को जिस तरह से लगातार इशू आ रहे हैं, वो नीट पेपर को लेकर के हम आंदोलन करेंगे। हमारे नेता ने हमें बिहार आने की भी सहमति दी है और बहुत जल्दी आपके बीच हमारे नेता नीट और सीबीएसई पेपर लीक लेकर के स्टूडेंटों से संवाद करेंगे। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना? श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ।